जय माता दी मित्रों। आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और जिस विषय की चर्चा आज हम करेंगे वो विषय ये है कि स्वप्न में हमको संभोग के दृश्य जो हैं वो क्यों दिखाई देते हैं। ये प्रश्न किसी भगत द्वारा मेरे से पूछा गया था। तो प्रश्न है तो सही है, चाहे वो स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, उनको स्वप्न में संभोग के दृश्य हर किसी को दिखाई देते हैं। ज़्यादातर स्त्रियों को दिखाई देते हैं, लेकिन जो कंवारी स्त्रियां होती हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई होती है उनमें ये दृश्य जो हैं वो कम होते हैं। और पुरुषों में भी ये दृश्य देखे जाते हैं, लेकिन औरतों की अपेक्षा पुरुषों में ये थोड़े कम पाए जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? देखिए मित्रों, जीवन में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक जो पूजा पाठ नहीं करते हैं या फिर घरों में सामान्य पूजा पाठ करते हैं, कुछ बिल्कुल नास्तिक भी होते हैं, उनको भी इस तरह के स्वप्न आते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो साधक होते हैं, पूजा पाठ सिद्धियां करने वाले होते हैं, उनको भी इस तरह के स्वप्न जो हैं वो आते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में आते हैं। और क्यों ऐसा होता है इसके बारे में आपको समझ तभी आएगी जब आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है वीडियो के अंत तक, तभी विस्तार से आपको जानकारी मिल पाएगी कि ऐसा क्यों होता है। इससे पहले कि विषय को हम शुरू करें, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है और पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, वो कृपया करके वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और भक्त भक्ताई से संबंधित जो भी जानकारी है उनको मिलती रहे। अध्यात्म क्या है उसके बारे में भी सटीक जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा विलंब ना करते हुए विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो लोग भगत नहीं हैं या तांत्रिक नहीं हैं, कोई तंत्र साधना नहीं कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, तो उन्हें इस प्रकार के स्वप्न आना क्यों शुरू हो जाते हैं। मित्रों, होता क्या है कि पहले व्यक्ति जो है वो अनमैरिड होता है। वैसे तो अनमैरिड लड़कों को या लड़कियों को भी ये स्वप्न आ सकते हैं, कोई बहुत बात नहीं है, पर बहुतायत में नहीं आते हैं। कभी कभार की बात जो है वो कोई बात नहीं होती। जैसे ही उनकी शादी हो जाती है तो उसके बाद में पुरुष और स्त्री दोनों को इस प्रकार के सपने आ सकते हैं। और औरतों को जो है ज़्यादा सपने आते हैं, खासकर औरतों को। वो उनको दिखता है कि उनके साथ उनकी पति की शक्ल का कोई व्यक्ति जो है वो रात को आकर बिस्तर पर उनके साथ संभोग कर रहा है, या फिर कई बार दो तीन व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो औरत है, नवविवाहित औरत है, या काफ़ी वर्षों से उसकी शादी जो है वो हुई हो, ऐसा भी हो सकता है, तो उसके साथ जब ये कुकर्म होता है स्वप्नों के माध्यम से, या उसे असली जीवन में भी ऐसा महसूस होता है, तो उसकी जो शारीरिक और मानसिक स्थिति है उसमें काफ़ी बदलाव आ जाता है और उसकी जो सेहत है वो काफ़ी गिर जाती है। फिर घर वाले जो हैं वो चिंतित हो जाते हैं, उनको अलग अलग प्रकार के डॉक्टरों को दिखाते हैं, कभी दिमाग वाले डॉक्टर को, कभी गायनी के डॉक्टर को। और फिर होता क्या है कि वहाँ टेस्टों में तो कुछ आता नहीं है, बल्कि दवाइयाँ खाकर शरीर जो है वो, और भी जो उसकी सेहत है लेडीज़ की, वो ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पे मित्रों वहम नहीं करना है। सबसे पहले कोई भी दिक्कत है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर डॉक्टर कह दे कि हमारे टेस्टों में कुछ नहीं आ रहा है और हम कुछ खास दवाई भी नहीं देंगे, तो फिर किसी ओझा भगत तांत्रिक के पास जाना चाहिए। क्योंकि हमारा उद्देश्य है लोगों को सही राह दिखाना, ना कि अडंबरों में डालना। तो जो आध्यात्मिक राह पर चलते हैं, जब भगत तांत्रिक
ओझा सियाने हैं, उनकी मदद तभी ली जाती है जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जहां पर मेडिकल साइंस के हाथ खड़े हो जाएं। और देखा भी गया है कि कई बार स्त्रियों को दवा से जो है जब आराम नहीं आता तो किसी मौलवी, किसी ओझा, किसी भगत, किसी तांत्रिक की दुआ से आराम जो है वो आ जाता है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर नेगेटिविटी होती है। इस तरह की औरतें जो है वो छुपाती हैं, उनके पेशाब में बहुत दिक्कत रहती है, जलन रहती है। जो हमारी पेड़ू है उसमें काफ़ी दर्द रहता है, यानी कि हमारी जो धरन है, जो हमारा अम्लाइकल रीजन है, उसके नीचे का जो एरिया है उसमें उस औरत को बहुत दर्द रहता है। ये एक बहुत बड़ी निशानी होती है। लेकिन अमूमन जो औरतें हैं वो इस चीज़ को छुपाती हैं, और कई तो काफ़ी वर्षों तक छुपाती हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक जो है वो प्रताड़ना होती है। तो इन चीज़ों को छुपाना नहीं चाहिए, पहले डॉक्टरी इलाज कराना चाहिए। अगर डॉक्टरी इलाज से कोई मदद नहीं मिलती है तो आध्यात्मिक, तांत्रिक जो है वो इलाज करवाना चाहिए। और काफ़ी सारे केसेस हमने ठीक होते भी देखे हैं। बांझपन के केस भी ज़्यादातर इसी कैटेगरी में आते हैं। कई वर्षों से बच्चा ही नहीं है, काफ़ी मेडिकल लाइन का ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, और ओझा भगत के पास जाते ही जो है उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, उसकी कोख खुल जाती है और बच्चा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इन सब चीज़ों की जो शुरुआत है, जब पहले शादी नहीं हुई थी तब तो ऐसा कुछ था नहीं, पर शादी होने के बाद ही ऐसा क्यों हो गया किसी भी पुरुष या किसी औरत के साथ? तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि जब हम शादी का समय होता है तो मेहंदी लगाते हैं, उबटन लगाते हैं, मेहंदी की एक रस्म होती है। उस समय ये रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती हैं कि वर और वधू जो है वो घर से बाहर ना निकले। काफ़ी उनको पहरा लगाया जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि इनकी खुशबू से कई बार नेगेटिविटी, जैसे कि कोई जिन, भूत प्रेत, शाकनी डाकनी, ये जो है आकर्षित होते हैं। कई बार आकर्षित होकर भी आ जाते हैं और कई बार किसी के द्वारा भेजे भी जाते हैं, और उस समय जो तंत्र क्रिया की जाती है उसका असर जो है वो ज़्यादा होता है। तो वहाँ से ये चीज़ें लग जाती हैं। उसके बाद में अगला गलत कार्य क्या होता है कि साथ ही अगले दिन फेरे होते हैं, तो उनकी शादी भी उनके साथ हो जाती है नेगेटिविटी की। अब मान लीजिए कोई जिन है, जब वो उस औरत के साथ 7 फेरे ले लेता है तो वो उसको ही अपनी पत्नी मान लेता है, और वो चाहता है कि इसका पति इसके पास ना आए और मैं इसके साथ अमूमन सारी उम्र रहूं। फिर वो छुप के शरीर में उस औरत के ऐसे रहता है कि किसी को पता भी नहीं लगता। फिर वो आदमी और औरत में कला क्लेश जो है वो डलवाता है कि इनका जो पारिवारिक संबंध है, जो पति पत्नी का संबंध है, वो टूट जाए, और मैं जो है ये सारी उम्र ये औरत मेरी बन के रहे और मैं इसके ऊपर कब्जा जमा के रखूं। इस तरह की सोच होती है नेगेटिव चीज़ों की, क्योंकि पता नहीं उनकी मृत्यु किस तरह हुई होती है। उनका भी कोई परिवार रहा होगा, उनकी कोई पत्नी रही होगी, और वो किस प्रवृत्ति के होंगे ये तो अब भगवान ही जानता है। तो उस औरत का जीवन जो है वो नरक बन जाता है। इसी तरह पुरुषों में भी होता है कि कोई चुड़ैल, शाकनी डाकनी जो है वो अट्रैक्ट होके अगर आ गई, फिर वो क्या करती है, उस लड़के के साथ स्वप्न में संभोग करती है, और इतना ज़्यादा संभोग करती है कि कई बार उसका वीर्य भी स्खलित हो जाता है। वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो अपनी पत्नी से संभोग कर ही नहीं पाता, उसका मन ही नहीं करता, और रिश्ता जो है वो टूटने की कगार पर आ जाता है। तो ये इस तरह के बहुत सारे कारण होते हैं, हमने देखे हैं, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लोगों में आते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि जो व्यक्ति एक साधक है या फिर एक भगत है या कोई तांत्रिक है और कोई साधना जिसने शुरू की है, उसके साथ ऐसा क्यों होता है? तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि साधनाएं
बहुत प्रकार की होती हैं। या तो वो कोई तंत्र कर रहा है डेली, या किसी मंत्र का जाप कर रहा है, या ध्यान कर रहा है, योग कर रहा है। तो जब हम शुरुआत में ये सब चीज़ें गुरु के निर्देश में करते हैं तो हमारे चक्रों की सफाई होती है। और सबसे पहले सफाई होती है मूलाधार चक्र की, क्योंकि एनर्जी जो है वो मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र की ओर बढ़ती है। तो चक्रों की सफाई जब होती है तो उनमें घर्षण होता है। अब ये जो मूलाधार चक्र है वो सबसे पहला चक्र है। जब इसमें घर्षण पैदा होता है, जब इसकी सफाई हो रही होती है, तो कामुक भावनाएं जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। क्योंकि कामुक भावनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और फिर वो धीरे धीरे शांत होती हैं। तो उस समय संभोग करने का जो है वो बहुत मन करता है। दिल दिमाग में संभोग के बारे में ही व्यक्ति सोच रहा होता है। तो कई बार क्या होता है कि स्वप्न में उसे संभोग के दृश्य जो हैं वो दिखाई देते हैं। या फिर कई बार जैसे गंदी गंदी चीज़ें, जैसे टॉयलेट दिख रहा है या वो टॉयलेट को साफ कर रहा है, या फिर जैसे गंदगी को साफ कर रहा है। कोई पानी बह रहा है नदी में, पहले इसको गंदा दिखेगा, फिर बाद में वो एकदम साफ हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि चक्रों की जो है वो सफाई हो रही है। दूसरा कारण ये होता है, और जब ये उत्तेजना बढ़ती है तो फिर स्वप्न में भी संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं। और साथ में दूसरा कारण ये है कि मान लीजिए आप किसी देवता की सिद्धि करने जा रहे हैं, या किसी लोअर एंटिटी की साधना कर रहे हैं, या किसी हायर एंटिटी की साधना कर रहे हैं, तो उसके आसपास जो छोटे मोटे गण होते हैं उनके, या फिर उनकी जो सेविकाएं होती हैं, जैसे माता काली की गणिकाएं होती हैं, है ना, उनके साथ शाकनियाँ डाकनियाँ भूत प्रेत हर प्रकार की शक्ति चलती है। तो उसकी जो गणिकाएं होती हैं वो नहीं चाहती कि साधक जो है वो माता काली तक पहुँचे। तो वो बहुत सारे प्रयास करती हैं, जैसे उसको साधक को डराती हैं, या फिर उसकी साधना को भंग करने के लिए, ब्रह्मचर्य को भंग करने के लिए कई बार स्वप्न में उसके साथ संभोग कर जाती हैं। तो ये सारी बातें जो है वो साधक को शुरू शुरू में फेस करने पड़ती हैं। हर साधक के साथ होता है। फिर जैसे जैसे आपके भक्ति का लेवल आगे बढ़ता जाता है तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं, और फिर कभी भी इस तरह के दृश्य जो है वो नहीं दिखाई देते, या बहुत कम दिखाई देते हैं। तो आशा करता हूँ जो जानकारी आज इस वीडियो में मैंने दी कि स्वप्न में हमें संभोग के दृश्य क्यों दिखाई देते हैं, और अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग कारण होते हैं, वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। अध्यात्म की जानकारी जो है वो आपको मिलती रहे, और भक्त भक्ताई से संबंधित आपकी जानकारी जो है वो बढ़ती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।